हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को तो सीख लिया हम लोगों ने, उसका यूज क्या है भाई, यूज तो करना पड़ेगा ना, सीखे तो हमने उसका एक एप्लीकेशन लेके आया है, यानी कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल को, कंसेप्ट को यूज किया हमारे डेली लाइफ में, और हम लोगों ने उससे एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं चीज बनाया जिसको हम लोग अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे एप्लीकेशन है वो, ठीक है। और वो है कैपेसिटर, यानी कि आज का लेक्चर हमारा कैपेसिटर के ऊपर होने वाला है। कैपेसिटर क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, ये सारे चीज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो और आप कैपेसिटर से डील नहीं कर रहे हो तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ने का कोई भी वैल्यू नहीं है। क्लियर। तो इसके लिए आप लोग कैपेसिटर को अच्छे से पढ़ो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको कैपेसिटर का कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए। ओके, सो सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा सारा। साथ में नोटबुक लेके बैठ जाओ, आपको नोट्स भी बनाना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको सिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और फिर वापस से आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी करो प्रैक्टिस, कल भी करो प्रैक्टिस, परसों भी करो प्रैक्टिस। जब तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो तब तक आपको प्रैक्टिस करना, और यही आपको मास्टर बनाएगा। क्लियर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। तो जो हमारा कैपेसिटर का कंसेप्ट है, आप लोग देखे होंगे ये वाले डिवाइस को कहीं पे, तो आप लोग अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में देखे होंगे बेसिकली। तो ये जो डिवाइस है इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। इसका टाइप, इसका शेप, कलर अलग अलग हो सकता है, शायद आपने ऐसा नहीं बट दूसरे टाइप का कैपेसिटर देखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यही कैपेसिटर है, ये अब कैसे काम करता है, इसका क्या प्रिंसिपल होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या है, हम लोगों को एक प्लेट लेना होता है मेटल का। तो यहाँ पे मैं एक मेटल का प्लेट ले लेता हूँ, जैसे ये हमारे पास एक मेटल का प्लेट है। ओके, अब एक एक करके स्टडी करेंगे। ये मान लो ये मेटल का प्लेट है, हमें पता है इस मेटल का प्लेट जो है इसको बोल देते हैं P1, और इसके ऊपर इसका जो एरिया है बोल देते हैं A1 कुछ एरिया, ठीक है। ये मेटल प्लेट है। अब हमें पता है इनिशियल कंडीशन में इसके ऊपर जितने भी चार्जेस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर कैसा होगा, सेम होगा। और इसीलिए मैं बोलूंगा ये जो मेटल प्लेट है वो कैसा है, ये मेटल प्लेट न्यूट्रल है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। बट हालांकि इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बट इक्वल नंबर है, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और चार्जेस का कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा भी किस तरीके से किसी भी सरफेस को चार्ज किया जाता है। तो आप इसको फिलहाल अभी मान लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये एक मेटल प्लेट है जो न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, और एक मेटल प्लेट लेके आना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और एक मेटल प्लेट लेके आएंगे ये, और इस मेटल प्लेट का नाम हम लोग P2 रख देंगे। अब मुझे बताओ, ये जो मेटल प्लेट हम लोगों ने लाया है, ये मेटल प्लेट भी तो वही मेटल प्लेट है जिसका टोटल नेट चार्ज 0 है, यानी कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज का नंबर और नेगेटिव चार्ज का नंबर कितना है, 0 है। तो दोनों मेटल प्लेट पे, इस पे और इस पे कोई भी चार्ज नहीं, तो हम बोलेंगे दोनों मेटल प्लेट न्यूट्रल है। क्लियर है। अच्छा, अभी देखो जरा ध्यान से, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे मैं बता देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इक्वल अमाउंट पे दोनों के ऊपर, ऐसा। क्लियर। ओके, अब यहां पे देखो हम क्या करते हैं, इसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ये मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, जरा देखो, ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा। ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने इसको पोल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पोल से कनेक्ट कर दिया,
ये पॉजिटिव पोल क्या करेगा, इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पे भेज देगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लेट से चार्जेस को ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे प्लेट पे, बराबर है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अभी सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके बैठे, ये दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके बैठे, ये दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके बैठे। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये लोग जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोगों का कोई काम ही नहीं है क्या काम नहीं, ये लोग तो अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट करके बैठे, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, बराबर, करेक्ट। अब हमने जैसे पावर सप्लाई कनेक्ट किया, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल गए, बराबर है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठ गया, बराबर है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठ गया। सेम वहीं पे अगर आप देखोगे, ये वाला जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या किया, यहाँ पे जाके बैठ गया। सेम ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, यहाँ से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन भी जाके यहाँ पे बैठ गया, बराबर है, करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे होंगे, अभी हम लोग ने 3 बनाया, चलो और भी बना लेते, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं और इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा, एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे यहां से चार्जेस को P2 प्लेट से चार्जेस को निकाल के P1 प्लेट पे भेजने का काम हुआ। तो आप लोगों को ये कितना काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव ये जो P2 प्लेट है इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया, वो काम किसने किया, सेल ने किया, और इलेक्ट्रॉन को किधर भेजा गया, प्लेट P1 पे भेजा गया। मतलब कुछ तो काम किया जा रहा है। अब ये काम कितना करना पड़ेगा, आंसर है अगर इसके ऊपर 100 चार्जेस होते इलेक्ट्रॉन तो आपको काम करना पड़ता, अगर 400 होते तो भी काम करना पड़ता, लेकिन 400 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ज्यादा काम करना पड़ता, अगर 10 ही इलेक्ट्रॉन होते तो कम काम करना पड़ता। यानी कि आप कितना वर्क करोगे ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बिल्कुल बोल सकता हूं, मैं तो उतना ही वर्क करूंगा ना जितना चार्ज है, सही बात है। अच्छा, हम लोगों को ये बात भी पता है कि वर्क जो होता है, अच्छा ये जो मेटल प्लेट है इसके ऊपर स्टोर्ड चार्ज है, रेस्ट चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, तो ये क्या बनाएगा, अपना खुद का पोटेंशियल बनाएगा, ताकत स्ट्रेंथ बनाएगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी ये मेटल के पास खुद के पास पोटेंशियल है। सिमिलरली ये जो मेटल प्लेट है इसके पास भी खुद का पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ स्टेशनरी चार्ज, इनके पास स्टेशनरी चार्ज है, इसके पास भी खुद का पोटेंशियल है, इसके पास भी खुद का पोटेंशियल है। क्लियर है। तो फिर ये जो मेटल प्लेट है इसका जो पोटेंशियल है, ताकत है, ये ताकत के अगेंस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे भेजना तो ये ताकत के अगेंस्ट से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है कि आप लोगों को यहां से कितना चार्ज भेजना है ये डिसाइड करेगा आपको वर्क कितना करना है, और ताकत कितनी इस मेटल प्लेट की, इस मेटल प्लेट का पोटेंशियल कितना है वो भी डिसाइड करेगा कि आपको काम कितना करना पड़ेगा। अगर इसका बहुत कम ताकत है, अगर ये नेगेटिव प्लेट है और इसकी ताकत बहुत कम है तो क्या करेगा ये, अगर इसकी ताकत बहुत कम है तो नेगेटिव को अपोज नहीं कर पाएगा। इधर से नेगेटिव आ रहे, मान लो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, यहां से आप नेगेटिव को भेज रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव तो अपोज होते हैं ना, तो ये अपोज नहीं कर पाएगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो आपको काम भी बहुत कम करना पड़ेगा क्योंकि अपोज ही नहीं कर पा रहा है। अगर मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है अभी बहुत ज्यादा है और यहां से आपको नेगेटिव चार्ज ही लेके जाना है, अपोज कर लेगा बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा अपोज करेगा तो आपको काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को ये बात समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल और वर्क ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट है। अगर पोटेंशियल और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क और पोटेंशियल चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल और चार्ज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, बराबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, बराबर। अब यहां पे देखो हमें पता है अगर मैं इसको निकालूंगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा कुछ के, ये v को इधर बुला लो तो q अपॉन बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल गया। और ये जो कॉन्स्टेंट है इसको कैपेसिटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कैपेसिटेंस। तो हमारा फॉर्मूला बन गया q अपॉन वी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। तो हम लोग ने और एक नया टर्म जनरेट कर लिया, क्या, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। एक टर्म होता है कैपेसिटेंस जो बताता है इसके पास कितनी कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड। तो जैसे हम लोग ने इसके ऊपर चार्ज कर दिया, अब आप अगर इस
पोटेंशियल को निकाल दोगे, ये ऐसे निकाल दिया आप लोगों ने। तो अब देखो ये जो चार्जेस है इनके बीच में ट्रैप हो गया। अब ये चार्जेस इधर उधर नहीं जा सकते क्योंकि इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक या तो एयर ले लो जो बैड कंडक्टर है, तो ये चार्जेस को तो मूव करने नहीं देगा, ट्रैप हो गए चार्जेस। अब जब हम लोग को जरूरत होगा हम लोग इसको यूज कर लेंगे, तो हम बोलेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, जब हम लोगों को यूज होगा हम इसका यूज कर लेंगे। और यही हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के केस में हमने क्या सीखा, कैपेसिटर के केस में हम लोगों ने सीखा कि कैपेसिटर का एक कैपेसिटी होता है जो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा SI यूनिट बना लेते हैं। अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये क्या है, Q। Q का मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो यहाँ पे मैंने कूलम लिख दिया, राइट। ये क्या है, V। V क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वोल्ट लिख दिया। तो हम लोगों को जो यूनिट मिल गया वो मिल गया कूलम पर वोल्ट। और इसी को दूसरा जो नाम दिया गया वो है फैरेड, यानी कि ऐसा यूनिट जो कैपेसिटेंस का होता है वो होता है फैरेड। क्या होता है, फैरेड, राइट। ओके, अब ये जो फैरेड है ये बेसिकली ना लार्ज वैल्यू का यूनिट है। जैसे अगर मेरे को आपने बोला कि एक एटम का मास बताओ केजी में, तो एटम तो बहुत छोटा होता है, तो केजी में उसका मास मेजर करना ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, वन एटॉमिक मास यूनिट बना। सेम फैरेड बहुत लार्ज वैल्यू का यूनिट है, इसके लिए हम लोगों ने छोटे वैल्यू का यूनिट भी बनाया। तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स है, उसको देख लेते हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स क्या है, मान लो अगर आप लोगों के पास 1 माइक्रो फैरेड है तो आप बोलोगे ये 10⁻⁻⁻6 फैरेड है। अगर आप लोगों के पास 1 नैनो फैरेड है तो आप बोलोगे ये 10⁻⁻, नैनो है ना 9। और अगर आप लोगों के पास 1 पीको फैरेड है तो आप बोलोगे 10⁻⁻12 फैरेड है। और अगर आप लोगों के पास 1 मिली फैरेड है तो आप बोलोगे ये 10⁻³ फैरेड। तो ये कुछ छोटे यूनिट्स है जिसमें हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं कैपेसिटेंस को, जो कि हम लोगों का डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग यही सब यूनिट्स यूज करते हैं। ये वाले यूनिट्स लार्ज यूनिट के लिए है, लार्ज वैल्यूज के लिए, तो फैरेड यूज हम लोग जल्दी नहीं करते। क्लियर। तो ये सारे जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया यही कैपेसिटेंस का कंसेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये फॉर्मूला याद रखना, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। चलो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसको एनिमेशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक बैटरी है, ये 2 मेटल प्लेट आप लोगों ने लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेटल प्लेट को बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया मैंने, और दूसरा वाला जो वायर है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर। देखो इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस होने लगे। अब ये चार्जेस जो इंड्यूस हुए हैं इसके ऊपर जरा देखो, अगर आप ये बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हो, करेक्ट, अब ये जो चार्जेस है इस मेटल प्लेट में ट्रैप हो चुके हैं। देखो ट्रैप हो गए ना। अगर ये चार्जेस मेटल प्लेट में ट्रैप हो गए तो हम बोलेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जब आपको चाहिए तब यूज कर लो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गया, अब आपको जरूरत है तो मैंने ये बल्ब को कनेक्ट कर दिया वायर, ये वाला भी वायर, यानी कि ये कैपेसिटर हम लोग ने इसको कनेक्ट किया दिया, और देखो ये बल्ब ग्लो होने लगा, और ये धीरे 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 इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, और हम बोलेंगे जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया। फिर से कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, फिर से कैपेसिटर को हम लोग पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, और ये कैपेसिटर वापस से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट, आया बात समझ में सब लोग को, क्लियर। तो एक बात आपको याद रखना, हमारे पास और एक डिवाइस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए, जिसको हम बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी। लेकिन जो बैटरी होता है वो इस तरीके का डिवाइस है, जैसे आपको अभी जरूरत पड़ा आपने कनेक्ट किया, आपने यूज कर लिया, करेक्ट, राइट। कैपेसिटर ऐसा नहीं है, कैपेसिटर को जैसे आपने कनेक्ट किया पूरा एनर्जी डिलीवर कर देगा। बैटरी क्या करता है, अभी यूज किया, आपको जरूरत नहीं, बंद किया, नेक्स्ट टाइम वापस से जो भी चार्ज उसमें बचा हुआ है वो यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, ये एट ए टाइम पूरा का पूरा चार्ज डिलीवर कर देता। क्लियर है, क्लियर हुआ, राइट। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का हम लोगों को कंसेप्ट पता चल चुका, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया कैपेसिटर का। तो आई होप कि सब लोगों को इसके बारे में समझ में आ चुका है कि कैपेसिटर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, ये पैरेलल प्लेट्स क्या क्या हैं,
इसके ऊपर कैसे चार्ज स्टोर किए जाते हैं, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, इसके यूनिट क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला को याद रखो, इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लो, सो दैट आप लोग इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो जाओ। और तब तक प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। क्लियर? तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।